समझ में तब आएगा जब थोड़े से जीपी के अपन क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी के, फिर हम थोड़ा आगे वापस उसके गुण धर्म की बात करेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो पहले ये नीचे वाला लेते हैं 16वां है ना, ये क्वेश्चन है, ये लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी ये लिखी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। गुणोत्तर श्रेणी 1/2 1/2 का स्क्वायर, सॉरी 1/2 4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/8 ये है। तो ये क्या बना 1/2 1/2 का स्क्वायर, ऐसा कह सकते हो 1/2 की घात 3। तो इसका 10वां पद तथा व्यापक पद ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, पहले व्यापक निकाल लें, फिर nवां पद निकाल लें, और n बराबर 10 रखेंगे तो 10वां भी आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो अब इसमें ये ढूंढो कि a कितना है, a यानी प्रथम पद। सार्व अनुपात, सार्व अनुपात कितना है, सार्व अनुपात r, r कितना होगा, r यानी दो क्रमागत पदों का भाग। तो कितना हो जाएगा 1/4 लिख लूं, भले 1/2 का स्क्वायर लिख लूं, भाग 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कट गया, ये देखो 1/2। तो सार्व अनुपात 1/2। अब देखो व्यापक पद याद करो, या व्यापक पद का सूत्र होता है nवां पद होता है गुणोत्तर श्रेणी का a इंटू सार्व अनुपात की घात n-1। तो a कितना है 1/2, सार्व अनुपात कितना है 1/2 की घात n-1। सही है, पहुंच गए यहां तक, ये रहा। ठीक है, इसको अपन आधार समान है ना, देखो इसको नीचे क्या लिख सकते हैं 1/2 और 1/2 की घात n-1। तो कुल मिला के कितनी हो गई 1/2 की घात n। आधार समान है, इसकी घात कितनी है 1, इसकी घात है n-1, तो दोनों जुड़ जाएंगे। आधार समान तो घातें जुड़ती है, गुणा में हो तो, भाग में हो तो घातों में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया nवां पद। और 10वां पद कैसे निकाल लोगे, जब n का मान इसमें पहले ये निकालेंगे ना, n1 निकाल लोगे ज्यादा ठीक रहेगा। तो n बराबर 10 रखते कितना जाएगा 1/2 की घात 10, और 2 की घात 10 हमको पता है 1024 होता है, वो भी कह सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। ये हो गया, यहां तक पहुंच गया। अब देखो इसको ऐसा कहोगे ना 1/2 की घात n-1, तो आधार समान होते हैं गुणा में, ये क्या हो रहा है देखो 1/2 और ये 1/2 की घात n-1 है, आधार समान है ना, आधार 1/2 है, आधार 1/2 है। तो दोनों की घात कितनी है, इसकी घात कितनी है 1/2 की, इसकी घात 1 है और इसकी घात n-1 है, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 1 + n-1। तो कुल मिला के कितना बना 1/2 की घात n, या फिर 1/2 की पावर n, ऐसा भी कह सकता हूं। ये हाफ की पावर n भी बोला जा सकता है। ठीक है, या फिर हाफ की पावर n बोल दो, या 1/2 की पावर n बोल दो, एक ही मतलब है। ठीक है, हाँ जी बंसी बोलो। अब n की जगह 10 रखना है बस। हाँ 10वां पद पूछा है तो 10 रख दो, 15 रख दो, जो भी पूछा उस हिसाब से रख दो। ठीक है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो श्रेणी दे रखी हो तो व्यापक पद निकाल सकते हैं गुणोत्तर श्रेणी का। हाँ प्रवीण बोलो बेटा। सर कल है ना सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था सर, कल वाला एक डाउट है। बोलो। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद है ना, उसके अंदर वो आपने लिखा है तक आगे से, मतलब एक से अच्छा, समांतर श्रेणी, हाँ हाँ तो पूरा बोल, पूरी एक समांतर श्रेणी बनाई थी, उसमें आगे से जैसे समांतर श्रेणी नहीं बनाई थी बेटा, वो हमने, तुम्हारा डाउट मेरे हिसाब से ये होगा कि प्रारंभ से k वां पद या p वां पद हो तो अंत से n-p+1वां पद, यही वाला। हाँ 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 वही वही। अच्छा वो डाउट है अभी तक। वो उस टाइम आपने जैसे मैंने डाउट पूछते ही मेरे फिर वो बंद हो गया था वापस। अच्छा चलो ठीक है, एक बार दोबारा एक दो क्वेश्चन करवा दो, इसके बाद में वापस करवा दो। हाँ। अब क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये श्रेणी दे रखी हो तो व्यापक पद निकालना, इसमें क्या करा हमने, इस वाले क्वेश्चन के अंदर श्रेणी दिए हुए व्यापक पद निकालना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबरिंग का ध्यान मत रखना, तुम तो केवल क्वेश्चन नंबर लिख के चलना, ठीक है। नंबरिंग ऊपर नीचे है, टेंशन मत लेना। अब ये देखते हैं थोड़ा सा, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 हो और तीसरे और पांचवें पद का योग 90 है तो उस श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात करो। तो देखो, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, a इंटू आर की घात n-1। a क्या है, प्रथम पद, और r क्या है, सार्वनुपात। तो a इंटू आर की पावर n-1 चलेगा, क्लियर है। तो अब इसने कहा है कि प्रथम पद तो 1 है, ठीक है, तीसरा पद, तो अब बताओ, तीसरा a बराबर 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ने एक और a बराबर 1 दे रखा है, a बराबर 1 दे रखा है। एक और जानकारी दे रखी है, तीसरा प्लस पांचवा पद का योग 90 है। तो तीसरा पद क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से a इंटू आर स्क्वायर होगा ना, T3 3 रखो, a इंटू आर स्क्वायर, T5 a इंटू आर की पावर 4 90, ठीक है। a का मान कितना है, 1 है, तो इसकी 1 वैल्यू डाल दी, तो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 90। अब क्या करना है, इसको इधर ले आओ और इधर आएगा तो फिर क्या है कि ये आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 हो जाएगा। तो इसके क्या करने हैं, फिर टुकड़े कर देना, 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले और इसमें से -9 कॉमन ले लो, ठीक है, गुणनखंड बनेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसकी आगे की कैलकुलेशन है। आर स्क्वायर कॉमन लिया, कितना बनेगा, आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9 कॉमन लिया, अगले स्टेप में क्या है, 9 कॉमन लोगे तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर प्लस 10 पूरे में आ जाएगा, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, पहले के कारण आर स्क्वायर, दूसरे के कारण -9 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये चीज 0 होगी, जो कि अपने को पता है कि हो नहीं सकती, ये 0 हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस 10 0 नहीं हो सकता, ऐसा आर का मान कोई वास्तविक नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, इसी को 0 बनना पड़ेगा। तो आर बराबर आ जाएगा, उधर लेके अंडर रूट ले लो, +-3 आ गया, या तो +3 या -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बंसी बोलो बेटा। सर आपने स्टार लगाया ना यहाँ से, सर एक बार वापस बताओ ना कैलकुलेशन सारी। कौन से स्टेप में स्टार लगाया ना, स्टार स्टार लगाया, स्टार कहाँ है, अच्छा ये रहा T3 + T5, यहाँ से एक बार कैलकुलेशन वापस बताओ। तो पीछे रह जाता है क्या, या क्या दिक्कत, सर आपने इतना फास्ट किया, ये ए कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, और ये ए, अरे यार ये तो एक है यार, है एक की गुणा हो गई, देख यहाँ पे मान डला, फास्ट कहाँ है यार, इसमें तो डिजिटल में तो बहुत स्लो चलता है? देख ये मान यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो 1 गुणा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये 1 है ना, इसका मान 1 डलवा दिया, इसका भी 1 डलवा दिया, ठीक है, ये हो गया। हाँ मुझे ये लास्ट में लिखा ना आर की पावर 4 + 10 आर स्क्वायर, ये वाला कैसा है, आर की पावर 10 कहाँ है, 90 है ना, आर की पावर 4 + 10 आर स्क्वायर। अरे इसके बीच वाले के टुकड़े करे ना बेटा, ये देख, ये आर की पावर 4 आगे लिखा, ये आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को क्या लिखा, 10 आर स्क्वायर -9 आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर ही होता है ना भाई। द्विघात में तो ऐसे ऐसे करते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 हो तो क्या, अच्छा आप डायरेक्ट कर दिया वो 90 इधर हाँ जाके, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये लास्ट में आपने आर स्क्वायर + 10 को 0 के बराबर क्यों नहीं लिया? अच्छा चल मुझे एक चीज बता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स का मान बता क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू माइनस प्लस -1 रूट में, ये होगा,
हाँ अब माइनस यानी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल, भाई धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल जो होता है वो वास्तविक होता है। जैसे 4 का वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल 2 होएगा, 9 का वर्गमूल 3 होएगा, ठीक है। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल जो है वो वास्तविक संख्या नहीं होती है, क्लियर है। इसलिए x जो r है वो वास्तविक नहीं होगा, इसलिए 0 नहीं हो सकता। भाई ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसको वर्ग करूं और 10 जोड़ दूं और 0 बन जाए। भाई ऐसे समझो ना तुम, r स्क्वायर प्लस 10 बराबर 0, यानी 10 जोड़ने पर किसमें r स्क्वायर कैसा होगा, वर्ग करने पर संख्या धनात्मक अथवा शून्य रहती है। भाई कम से कम कितना होगा, 0। r स्क्वायर का कम से कम मान 0, तो 0 होगा या फिर धनात्मक होगा। तो 0 या धनात्मक संख्या में 10 जोड़ने पर 0 थोड़ी बनेगा, बनेगा ही नहीं। इसलिए इसका मान r स्क्वायर प्लस 10, r का मान वास्तविक नहीं आएगा। हो गया ये r का मान प्लस माइनस 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर थोड़ा सा वापस से थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं। देखो, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 10 और पांचवा पद 80 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। दूसरा पद 10, ठीक है, दूसरा पद 10, T2 क्या है, T2 यानी दूसरा पद, और A क्या है, T5 80, ठीक है। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी किस तरीके की जा सकती है। प्रथम पद A लेते हुए, व्यापक पद क्या होता है, Tn बराबर, अब Tn लिख रहा हूं, A और R नहीं बता रहा हूं ना, A और R अब तुम कंफर्टेबल हो गए हो। A क्या होता है प्रथम पद और R क्या होता है सार्व अनुपात, ठीक है। तो 10 T2 इसके हिसाब से दूसरा पद क्या आएगा, T2 बराबर A इंटू R, कितना दे रखा है 10, T5 A इंटू R की पावर 4, ठीक है, ये कितना दे रखा है 80। इन दोनों का भाग दे दिया, 1 नंबर और 2 नंबर, इन दोनों का भाग दे दिया। भाग कैसे दिया, T5 अपॉन T2, भाग दे दिया। A हमको A और R पता करना है ताकि श्रेणी मिल जाए, A R की पावर 4 A इंटू R, कितना आएगा 80/10, ठीक है। अब क्या होगा, A से A कटेगा, R क्यूब, 0 से 0 भी कट जाएगा, R क्यूब बराबर कितना आ गया 8, यानी R कितना आ गया 2, ठीक है। R की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये R की वैल्यू 2 किसी में भी रख दो, जैसे मान लो इसमें रखी 1 में, 1 नंबर में डलवाता हूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, A इंटू 2 बराबर 10, तो A कितना आ जाएगा, A बराबर 5 आ गया, ठीक है। अब A आ गया, R आया हुआ है, तो श्रेणी पता कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो है ना। श्रेणी क्या बनेगी, इस तरीके से श्रेणी बन जाएगी। अब श्रेणी क्या होती है, A गुणोत्तर श्रेणी, 2 3 एक पद लिख देते हैं, AR स्क्वायर ऐसे। तो A क्या है 5, A इंटू आर कितना होगा 5 इंटू 2 10, फिर 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 चला, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो क्या करो, पहला पद को 2 से गुणा, दूसरे पद को 2 से गुणा, अगला यानी 20, ऐसे अगला भी निकाल सकते हो, इस 20 को 2 से गुणा, अगले मिलते चलेंगे, ठीक है। तो ये श्रेणी बन गई। इसमें किसी को दिक्कत हो बेटा बताए, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो पूछो, बोलो प्रवीण। सर पहले जैसे हम a प्लस डी a प्लस 2d करते थे, उसको अब इस तरह से करना है। नहीं बेटा देखो, वो समांतर श्रेणी थी, ये गुणोत्तर श्रेणी है। मतलब प्रश्न में लिखा हुआ आएगा गुणोत्तर श्रेणी से करो। तो क्वेश्चन में आएगा ना ये लिखा हुआ कि भाई ये गुणोत्तर श्रेणी है, या फिर तुमको पता करना पड़ेगा। हो सकता है कि भाई श्रेणी, जैसे मान लो ऐसे दे दे, अभी तक तो योग वगैरह के हमने सूत्र दिए नहीं है गुणोत्तर श्रेणी के, तो अगर आ जाए ऐसे कि भाई श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, तो तुमको पता करना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। जैसे देखो एग्जाम्पल मैं, जैसे ये है, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, जैसे मान लो 1 7 13 19 ऐसे चल रहा है,
तो ये एपी है, 6 के अंतर से चल रहा है। तो श्रेणी के पद देख के बताओगे, अच्छा पहले और दूसरे पद में क्या रिलेशन है, 6 जुड़ा, फिर 7 में 6 जुड़ा 13, 13 में 6 जुड़ा 19, तो ये जुड़ रहा है तो एपी चलेगी। अब मान लो यही ऐसे हो, अब देखोगे 1 को क्या करूं कि 1/3 बन जाए 3 से, फिर इसको क्या करें कि 1/9 बन जाए 3 से, है ना, 3 से भाग, फिर 3 से भाग, तो ये जीपी है। तो जीपी को अलग तरीके से, जीपी को इस तरीके से जो आप पढ़ रहे हैं उस तरीके से करना पड़ेगा। एपी होती तो a+d a+2d a+n-1d से चलते। गुण धर्म पढ़ते हैं गुणोत्तर श्रेणी के। देखो उदाहरण के साथ लेते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले ए स्टेटमेंट क्या है, ए स्टेटमेंट ये है गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी अनिश्चित अशून्य संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त नई श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी होगी। अब इसको कैसे कह सकते हो, जैसे देखो मान लो अपना व्यापक श्रेणी था गुणोत्तर श्रेणी a इंटू आर, a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये जीपी है ओरिजिनल, ठीक है, ये जीपी है। अब अगर मान लो इस जीपी को हम प्रत्येक जीपी के प्रत्येक पद को k से गुणा कर दें, k से गुणा, तो क्या बनेगा, k गुणा a गुणा आर, k गुणा a गुणा आर स्क्वायर, k गुणा a गुणा आर क्यूब बन जाएगा। ये नई जीपी हो गई, है ना, ये ओल्ड है, ओल्ड यानी पुराने वाले, ये न्यू जीपी हो गई, यही बन गए पद, तो पद नए हो गए, ये हो गए। अब देखो ये भी क्या गुणोत्तर श्रेणी है क्या, पहले तो ये चेक करें, हमने लिख दिया, पहले चेक करो, k गुणा a प्रथम पद, k गुणा a को किससे मल्टीप्लाई किया भाई, अब पद क्या हो गया k a को क्या करा r से गुणा, k ये वाली चीज r स्क्वायर, भाई r स्क्वायर कब बनेगी जब r से गुणा हो जाएगी, इस वाले को क्या करोगे, इस पूरे को r से गुणा करूंगा ये बनेगा, इस पूरे को r से गुणा करूंगा ये बन जाएगा। तो ये तो चल रहा है, ये जैसा कि ऊपर में चल रहा था, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। क्या मान लो हम ये कहें कि भाई ये तो हुआ गुणा करने पर, कि भाग करने पर भी आएगा क्या, भाई गुणा और भाग में कोई फर्क थोड़ी होता है, जो चीज गुणा में हम कह रहे हैं कि ऊपर लगा, भाग में वो चीज नीचे लग जाएगी, ठीक है ना। अब मान लो ये लो, इसको हटा दो यहां से, इनको हटा दिया, अब यही चीज क्या कर दें हम, यहाँ पे भाग दे दें, के से भाग दो, a बटा के, ए आर बटा के, ए आर स्क्वायर बटा के, ए आर क्यूब बटा के, तो ये नई जीबी हो गई। अब इसमें क्या देखो, a बटा के को a बटा के से, तो ये क्या हो गया, r से गुणा हुआ है, ये प्रथम पद r से गुणा, इसको क्या करा, r से फिर गुणा करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, फिर r से गुणा करोगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो यानी गुणा करने अथवा भाग करने पर गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी अशून्य निश्चित संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर नई प्राप्त श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी होती है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड स्टेटमेंट देखो, गुणोत्तर श्रेणी के तीन क्रमागत पद गुणोत्तर श्रेणी के तीन क्रमागत पद a बटा आर ए आर माने जा सकते हैं। चार क्रमागत पद a बटा आर क्यूब ए बटा आर ए आर क्यूब माने जा सकते हैं। ठीक है, ये हमने कल भी क्लास में बताया था, पिछले में, ये दूसरी बार आ रहा है ये चीज। विषम संख्या में पद मानते हैं तो कैसे मानते हैं, बीच वाले पद को a, आगे वाले ए आर और a बटा आर, पांच मानने हैं, एक और बढ़ा दो, a बटा आर स्क्वायर, ठीक है, ये पांच पद मानने हैं। अब मान लो 4 या 6 पद मानने होते हैं तो ए आर ए बटा आर, दो पद ये हो गए, दो नहीं मानते ना, दो पद की श्रेणी नहीं बनती है कोई भी। जैसे मैंने कहा 5 15, अब मैं 5 + 10 पढ़ूं या 5 × 3 पढ़ूं, ये जीपी है या एपी है कुछ नहीं पता। दो पद कभी भी किसी श्रेणी को निर्धारित नहीं करते हैं, ठीक है, कम से कम 3 पद चाहिए ताकि श्रेणी का पता लग सके। क्लियर है ये बात। तो आगे बढ़ेंगे, चार पद जो मानने हैं, है ना, ए आर ए बटा आर, एक और ले लो ए आर क्यूब। अब क्या करना है, आर, देखो इस ए बटा आर को क्या करें कि ए इंटू आर मिले, आर स्क्वायर से गुणा,
तो अगले में भी आर स्क्वायर से गुणा और पीछे चल रहे हो तो आर स्क्वायर से भाग। ये होगा, ये 4 पद हो गए। 6 करने हैं तो एक आगे बाएं और दाएं दोनों एक एक पद और बढ़ा दो। ठीक है, मेनली अपने 3 पद और 4 पद ही काम के हैं, क्योंकि ज्यादा संख्या में पद हो जाएंगे तो किसी क्वेश्चन जो होगा उसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी फिर। ठीक है, और ये भी कब मान्य होते हैं, पदों का गुणनफल दे रखा हो, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का गुणनफल दे रखा हो, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का गुणनफल दे रखा हो। अगली बात करें, यदि 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में है, 3 पद ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इन दोनों का अनुपात b/a सारोनुपात होगा, इन दोनों का भी अनुपात सारोनुपात होगा। फिर से गुणा कराओगे v² बराबर ac आएगा। इसको हमने दूसरे तरीके से भी कहा हुआ है, किसी भी पद को गुणोत्तर श्रेणी में किसी भी पद को पकड़ लो, भले जैसे ये है, इस पद को पकड़ा तो इससे समान दूरी पर स्थित जो पद होंगे उनका गुणनफल, यानी समान दूरी पर यही है ए और सी, इन दोनों का गुणनफल इस पद के वर्ग के बराबर होता है। तो b² = ac आ गया, तुम तो इस रूल से समझो, b/a सारोनुपात c अनुपात, तो b² बराबर ac आ गया। क्लियर है ये बात? आगे वाली चीज पे आते हैं हम। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में प्रारंभ और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल अचर रहता है तथा यह प्रथम और अंतिम पद के गुणनफल के तुल्य यानी बराबर होता है। ठीक है, कितना होगा देखते हैं। देखो, जैसे मान लो हमने कुछ पद लिए, ये AR, इसको AR 8-10 पद ले लेते हैं, AR², चलो इतने ही पद ले रहा हूं अभी, है ना। ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है, तो प्रथम और अंतिम का गुणनफल कितना आएगा? देखो, मान लो 6 पद लिए हैं, प्रथम और अंतिम का गुणनफल आएगा a² r⁻⁵। सही है। अब देखो दूसरे और पीछे से सेकंड और सेकंड लास्ट का गुणनफल देखो, a × r r⁴, तो a² r⁵ ही आएगा। ये भी, इनका भी गुणनफल करके देख लो, ये भी a² r⁵ आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गुणोत्तर श्रेणी में गुणनफल जो है, गुणोत्तर श्रेणी में गुणनफल जो है वो क्या रहता है? नियत रहता है। और किसके बराबर होता है? प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर होता है ना। वो भी बाद में करेंगे, पहले जो चीज बेसिक है उसको समझे अपन। ठीक है, अब देखो इसको समझो, अब ये वाली बात। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, समान दूरी पर स्थित। अब देखो, ये जैसे ये तीसरा पद है, ये तीसरा पद है, 6 पद थे, 6 पद थे ना, इसमें 6 पद हैं, अभी हमने 6 पद माने हैं। तो जैसे मान लो ये दूसरा पद है, तो इसके समान दूरी पर स्थित कौन सा पद होगा? इसके समान दूरी पर स्थित, इसके समान दूरी पर स्थित है ये वाला, तो इसका क्या नंबर आया? वैसे तो इसको देखो तो इधर से तो ये 5वां है, लेकिन इधर से कौन होगा? इधर से नंबरिंग करोगे ना, तो 5वां पद कैसे कहोगे? 6, जो इधर से दूसरा पद है T2, उसका समान दूरी पर स्थित पद कौन होगा? T5। तो T5 को मैं क्या लिख सकता हूं? कुल पद माइनस लेफ्ट वाला पद प्लस 1, ये बनेगा। अब देख लो, ये T5 आता है इससे। तो क्या मतलब हुआ? जो लेफ्ट से केवां पद है उसके समदूरस्थ राइट साइड से केवां, अगर मैं देखूं इधर से केवां पद, तो इधर से केवां पद होगा ना वो, भाई जैसे ये दूसरा है तो इधर से दूसरा कौन होगा? ये वाला। तो इधर से दूसरे का नंबर इधर से क्या लगेगा? इधर से जो चीज इधर से दूसरी है, इधर से दूसरी है, उसका इधर से क्या लगेगा? n-2 + 1, यानी n-k+1। क्लियर है? तो ये चीज लिखी हुई है, ये दोनों ही किधर हैं? ये दोनों ही, जैसे ये दूसरा था तो इधर से ही ये वाला पद काउंट कर रहा है। ये वाला पद कौन सा है? इधर से इसका नंबर आता है 5वां, तो T5 है। तो T2 और T5 का गुणनफल क्या रहेगा? प्रथम टू लास्ट,
ये बात है इसमें, क्लियर है। चलो एक चीज वापस से अपन रिकॉल करते हैं, कुछ जनों ने भी कहा था कि ये बाएं दाएं वाला अपने को टी के n प्लस के माइनस n माइनस के प्लस 1 वाली बात समझ में कम आई थी। देखो इसको ऐसे समझो ना, यहां तक पॉइंट हो गए, 4 नंबर पॉइंट डी तक हो गए, डी से आगे बाद में करते हैं, ये 2-4 पॉइंट और हैं। चलो पहले एक चीज और समझो ढंग से। जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि 10 व्यक्ति हैं, पर्सन टी 3 हो गए, 4 5 6 7, एक इधर बढ़ा लो 8 9, और ये हो गया पर्सन पी। ये 10 व्यक्ति हैं, है ना, 10 ही हैं, 2 4 6 8 10। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो हमने कहा इधर से इस व्यक्ति की पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, T3 कह रहा हूं, थर्ड है ना, थर्ड पोजीशन है, ये तीसरा बंदा है। इधर से कितना आएगा, यही वाला जो व्यक्ति तीसरे स्थान पर लेफ्ट से खड़ा है, लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे है, ये इसकी इधर से क्या पोजीशन आएगी, काउंट करना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो तुम कहोगे 8वीं पोजीशन है, 8वीं है। समझ में आ रही बात। जो लेफ्ट से तीसरी पोजीशन वाला व्यक्ति है, यानी तीसरा पद है, वो राइट से, कुल पद कितने हैं, 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति कह लो, 10 पद कह लो, या पद। तो जो लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे है, तीसरा पद है, 10 पद कुल है, तो वही पद राइट साइड से क्या आएगा, 8वां। अब इसको देखो सेट करते हैं, 8 का मतलब क्या हुआ, 8 को हम कह सकते हैं 8 बराबर कुल पद, ऐसे समझो ना, 8 बराबर कि इसका स्थान निकलना है इधर से जिसका तीसरा है, तो हम कहेंगे इसको यहां से ऐसे ब्रेक करो, इसका स्थान निकालना है तीसरा, यानी 3 इधर गड़े हैं इस पार्टीशन के, इधर कितने हैं 3, और इधर कितने हैं 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 हो गए, 10 माइनस 3 इधर है, तो 7 जने इधर है, तो 7 जनों का 7 नंबर तो हो ही गए, ये पहला दूसरा तीसरा 7वां तक। तो अगला जो इस पार्टीशन के इधर है उसका नंबर करना है ना, तो प्लस 1 और कर दो, 7 तो उधर है ही, इसका देखना है, 8वां हो गया ये। क्लियर है ये बात। तो यानी 8 बराबर क्या होता है, 10 माइनस 3 प्लस 1। इतनी बात समझ में आई है छोटी सी। इसी तरीके से मान लो मैं इसको कह रहा हूं इधर से, जो राइट साइड से यानी अंत से 8वां है, ये इधर से, ये राइट साइड से इसका 8वां नंबर था, तो इसका लेफ्ट से कितना आ रहा है, तीसरा। तो क्या मैं 3 को ऐसा भी पढ़ सकता हूं, 3 बराबर 10 माइनस 8 प्लस 1, क्या दिक्कत है। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, जो भी केवां पद है या पीवां पद है, केवां पद है, अगर ये बाएं से हो चाहे दाएं से हो, कुल पद यदि ये n है, तो अगर लेफ्ट से केवां पद है तो उसका राइट से क्या नंबर आएगा, कुल माइनस लेफ्ट से नंबर प्लस 1। जो लेफ्ट से केवां पद है, केवां पद ये रहा, उसका राइट साइड से क्या नंबर आएगा, n माइनस के प्लस 1वां पद। क्लियर है। अब किसी को डाउट हो तो बेटा बताओ। अब देखो एक चीज और देखें वापस से, इसमें कंफ्यूज नहीं हो, tk और tn माइनस के प्लस 1, तो ये क्या है, लेफ्ट से केवां पद, यही हुआ ना भाई, जो क्या लेफ्ट से केवां पद होगा, जो लेफ्ट से केवां पद होगा, इधर से केवां पद, तो इसका राइट साइड से क्या नंबर आएगा, n माइनस के प्लस 1वां पद। ठीक है, लेकिन यहां ये n माइनस के प्लस 1वां पद राइट साइड से नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन बता रहे हैं। जो लेफ्ट से तीसरी पोजीशन पे था वो राइट से कितनी पोजीशन पे था, 8वीं पे,
एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति को हम दोनों तरफ से बाएं से और दाएं से बता रहे हैं कि हाँ इसका बाएं से स्थान दूसरा है या तीसरा है, तो उसका दाएं से क्या आएगा, लेफ्ट से अगर तीसरा है तो राइट से उसका 8वां आएगा। ठीक है, ये तो ये बात थी, लेकिन यहां अलग है। यहां क्या अलग है, जैसे हमने कहा केवां पद और इससे समान दूरी पर स्थित, यानी अंत से समान दूरी पर, जो प्रारंभ से केवां पद होगा इसके बराबर दूरी पर, यानी राइट साइड से कौन सा पद होगा, राइट साइड से कौन सा लूंगा बराबर पद, कौन सा समान दूरी पर स्थित पद होगा, यानी पीछे से केवां पद देखो, तो पीछे से केवां पद कौन होगा, जो प्रारंभ से n-k+1वां पद होगा। इनका गुणनफल यानी केवां प्रारंभ से और ये भी प्रारंभ से है, ये दोनों ही प्रारंभ से हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद पर समान घात लगाई जाए तो प्राप्त परिणामी श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी होती है। जैसे a into r, a into r स्क्वायर, a into r क्यूब, ये गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें हमने कोई भी घात चढ़ा दी, मान लो 2 चढ़ा दी या 3 चढ़ा दी या 1/2 कर दिया, -2 घात कर दी, कुछ कोई भी घात चढ़ा दी, तो सिंपल पहले अपन एक बात करते हैं, मान लो 2 घात चढ़ा दी, a स्क्वायर, अगला हो जाएगा 2 घात दोनों पे चढ़ जाएगी, a स्क्वायर r स्क्वायर, इस पे दोनों पे चढ़ा दो, पूरे का वर्ग कर दिया ना, 2 घात पूरे पे चढ़ाई, हर पद की 2 घात चढ़ा दी, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर r की घात 4, अगला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर r की घात 6, चलता रहेगा ये। अब ये जीपी है क्या, गुणोत्तर श्रेणी है क्या, देखो प्रथम पद a स्क्वायर गुणा हुआ इससे r स्क्वायर से, ये मिल गया, फिर ये वाला पद किससे गुणा है, r स्क्वायर से, ये मिल जाएगा, ये वाला पद किससे गुणा है, r स्क्वायर से मिल जाएगा, तो ये भी जीपी है। यानी जीपी के प्रत्येक पद की यदि समान घात चढ़ा दी जाए तो नई प्राप्त श्रेणी भी जीपी ही होगी। ठीक है, एफ पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे इसको ऐसे समझो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5। ठीक है, कोई भी पद लेते हैं, इसका मतलब पहले तो हम बाद में समझेंगे कि ये व्यापक रूप में क्या लिखा हुआ है, पहले हम ये सोचें, जैसे मान लो ये पद लिया, ये पद, इससे समान दूरी पर स्थित पद, समान दूरी पर मान लो ये इसके ठीक बाजू वाली ले लिए, पहले तो ये और ये का गुणनफल कितना आएगा, इन दोनों का गुणनफल आ रहा है a स्क्वायर r की पावर 4। तो क्या जिस पद से हम बराबर दूरी पर पदों का गुणनफल कर रहे हैं, क्या इस पद से एक पीछे एक आगे का गुणनफल ये है, जो कि उस संख्या का जिस संख्या है, जो पद है, जो लिया है, उसका वर्ग ही तो है, इसका वर्ग इनके गुणनफल के बराबर है। देखो ये जो लाल डब्बा बना हुआ है, इसका वर्ग इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। समझ में आ रही बात? मान लो यहां से हटा के मैं कह रहा हूं चलो ये ना लो, इससे समान दूरी और आगे बढ़ जाओ, इससे 2 इकाई पीछे गए, 2 पद है ना, इसके पिछला एक छोड़ के एक वाला लिया, तो ये वाला टर्म लिया, इससे और आगे बढ़ो 2 इकाई, ये लो, इन दोनों का गुणनफल भी कितना है, इसका वर्ग है। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी आरवां पद का वर्ग, आरवें पद का वर्ग यानी कोई भी पद है, आरवां पद या केवां पद, जो भी है आरवां पद, इससे के इकाई पीछे पद कौन सा होगा, टी आर माइनस के, इससे के इकाई आगे पद कौन सा होगा, आर प्लस के। तो इन दोनों का गुणनफल किस किस का, टी आर माइनस के और टी आर प्लस के का गुणनफल किसके बराबर होगा, टी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। टी आर स्क्वायर क्या होगा, टी आर माइनस के और टी आर प्लस के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है बेटा ये बात? बाकी बेटा आगे के पॉइंट अगली क्लास में करेंगे हम। यहां तक में किसी को डाउट हो तो बताए।